Basically, whenever we talk about angel and demon, ये लोग कोई पकड़े हुए लोग नहीं है कि ये एंजल है, ये देवता है और ये दानव है, ऐसा नहीं। जैसे शिल प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रीचिंग करते थे तो शुरुआत के दिन थे, एकदम इस्कॉन नया नया था, और इस्कॉन भी नहीं था एक्चुअली, तब प्रभुपाद अमेरिका गए ही थे। और जो हिपीज को प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, जो यूथ, अमेरिकन यूथ को जो प्रचार कर रहे थे, तो इतना हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। तो प्रभुपाद जो अपने लेक्चर्स में बोलते थे कि मायावादी कृष्ण के अपराधी होते हैं, मायावादी कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानता है, मायावादी का संग नहीं करना चाहिए, तो लोगों को लगता था कि मायावादी नाम का कोई व्यक्ति इंडिया में है जो प्रभुपाद की जिससे पटती नहीं है, और इसीलिए प्रभुपाद उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। तो इस तरह उन लोगों को लगता था। तो बाद में उनको पता पड़ा, अरे ये मायावाद मतलब तो क्या है, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानना, भगवान के आकार को नहीं मानना, भगवान की सत्ता को नहीं मानना, ये मायावाद है। ये तो हम सब के अंदर है। तो ये जो आसुरी भाव हैं, ये हम सबके अंदर होते हैं। और इसी कारण से भगवत गीता में बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही डिटेल में भगवान ने इन गुणों का डिस्क्रिप्शन दिया है, व्याख्यान दिया है कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको आसुरी भाव और देवी भाव, डिवाइन क्वालिटीज एंड डिमोनिक क्वालिटीज, दोनों को ही हैंडल करना पड़ता है, दोनों को ही समझना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी तो हम एकदम अहिंसावादी और बड़े शिष्टाचारी, बड़े ही संस्कारी बन जाते हैं, और कभी कभी हमारे अंदर का जानवर, हमारे अंदर का राक्षस, हमारे अंदर का रावण, हमारे अंदर का कुंभकर्ण, हमारे अंदर का हिरण्यकश्यप, ये जाग जाते हैं। तो कभी प्रहलाद बन जाते हैं, कभी हिरण्यकश्यप बन जाते हैं। अब नरसिंह देव को कंफ्यूजन हो जाता है, बचाऊं किसको, मारूं किसको। तो क्या ये आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो रहा है बार बार? कभी हम प्रहलाद का मास्क लगा के घूम रहे हैं, कभी हम हिरण्यकश्यप का मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा दिन तक भगवान को चीट नहीं कर सकते। हम लोग को हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए, वी कांट चीट ऑल पीपल ऑल द टाइम। वी कैन चीट सम पीपल फॉर ऑल टाइम, we may cheat all people for some time, but we cannot cheat all people for all time. हम कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे कई बार स्पेशली मम्मी के साथ ही होता है, मम्मी को हमेशा लगता है कि उसका बेटा अच्छा ही है, चाहे वो कोई भी हो। अभी जैसे रावण की मम्मी होंगी या हिरण्याक्ष की मम्मी थी, उन लोगों को भी लगता था ना हमारा बच्चा अच्छा ही है, उनको थोड़ी लगता था कि हमारे राक्षस को मारना चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोग कुछ लोगों को हमेशा चीट कर सकते हैं, और सभी लोगों को हम कुछ टाइम के लिए चीट कर सकते हैं। जैसे जादूगर होते हैं, है ना, हमारे जब छोटे थे, जब आते थे पीएस सरकार और ये सरकार और वो सरकार, और जादू दिखाते थे, तो वो जनता को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सभी लोगों को सभी समय पर बेवकूफ बना सके। उसका असली रंग कभी ना कभी बाहर आते ही है। जैसे हम बचपन में एक कहानी सुनते थे, आप सबने भी सुनी होगी, एक भेड़िया होता है, उसको उसके दल से निकाल देते हैं, तो वो जाता है बड़ा मायूस सा, और घूमते 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 वो एक वॉशरमैन, धोबी के घर पे पहुंच जाता है। अब वो धोबी के घर पे एक पॉट में कुछ ये रखी होती है, जो हम ये डालते हैं ना, नील, नील डालते हैं कपड़ों में, सफेद कपड़ों में। तो नील भरी होती है एक बड़े से पात्र में, और उसमें जाके वो गिर जाता है गलती से भेड़िया, तो पूरा नीला हो जाता है। अब वो जब नीला हो जाता है, बाहर निकल के चलना शुरू करता है, तो जंगल के सभी जानवर सोचते हैं ये नया कौन प्राणी है, नीला प्राणी तो आज तक किसी ने देखा नहीं। तो नीला प्राणी को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सिर झुकाने लगते हैं। नया कोई आया है तो उसका बड़ा सम्मान होता है। शेर को भी लोग जाके बोल देते हैं कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुमसे अब बोर हो गए हम, नया राजा आया है जंगल में नीला कलर का। तो शेर को भी छोड़ देते हैं सब लोग, और शेर भी झुक जाता है, उसको राजा बना देते हैं। अब उसकी राजाशाही कुछ समय चलती है,
लेकिन जैसे ही एक दिन बारिश आती है तो क्या होता है, उसकी पूरी नील धुल जाती है और उसका भेड़िया वाला चेहरा सामने आ जाता है। फिर सब लोग उसको खूब पिटाई लगाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारे अंदर कुछ गंदी आदतें हैं और हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें हैं। हम जब आध्यात्मिक जीवन में आए हैं तो हमें क्या प्रयास करना है, अपनी अच्छी आदतों को बाहर लाना है, गंदी आदतों को कम करना है। तो हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करना है, कैसे हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटीज क्या है, डिमोनिक क्वालिटीज क्या है। तो इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने से पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो आपने शायद देखा भी होगा कि आजकल कैसे लोग एक ट्रेंड बना लिए हैं कि हमें तो साहब रावण पसंद है या हमें तो साहब गलत आदतें पसंद है। तो मैं आपको वो वीडियो थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा, फिर हम लोग उसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक समय हम लोग का भोपाल था। ये रावण है। इज्जत था, दौलत था, शोहरत था, तीनों लोगों में जय जयकार था, पुष्पक विमान था, सोने की लंका, चारों तरफ नौकर चाकर, टिक टाक टपाटप। वक्त जो है यूं बदल गए, जज्बात जो है यूं बदल गए। अब देखो क्या है कि युद्ध में तो हार गए, बट जो है रोज रोज जो है अपने घर पे ताना देती रहती है। तुम उठा के ले आए सीता जी को, अब तुम्हारी वजह से पूरा कुल का नाश हो गया, रोज ताना सुनता हूं रोज। तो विभीषण मेरा ये कहना है, अब इमेज बदलना है, इमेज बदलना। जा रहा हूं मैं पृथ्वीलोक और वहीं पर श्री राम के गुणों का गान करूंगा और किसी को। तो रावण डिसाइड करता है कि अब वो पृथ्वीलोक पे जाएगा। वहां से श्री राम मिष्ठान भंडार से 1 साल के लिए जलेबी और इमरती और बेसन का लड्डू लिया था। यहाँ ज्ञान की बात चल रही, रामायण और वैराग्य की बात चल रही है, इनको जो है गुड़ की इमरती की याद आ रही है। निर्लज कहीं का। अच्छा भैया, आप जा ही रहे हैं तो एक सुझाव दें। देखिए कलयुग चल रहा है, तो कलयुग चल रहा है तो थोड़ा संभल के जाइएगा। अब कलयुग से सब लोग डरते हैं। पहले हमारे समय और भैया बिगड़ मत जाइएगा किसी। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थी चैनल को। रावण ने बुक स्टॉल लगाई है, रामायण बेच रहा है रावण। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। कर लो बच्चे, ये तेरा ध्यान किधर है, लंकेश किधर है? रामायण पढ़ ले, लंकेश की गलती को ना कर। असली वाले रावण क्या? अरे हम लंकापति रावण है, इस कलयुग में प्रभु श्री राम की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने आए हैं। सर रावण सर, सर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ सर, महापंडित सुपरमैन सर, समझिए पर आप मेरे सामने खड़े हो सर। रावण के फैन हो? जी सर। राम के फैन नहीं हो? नहीं सर, मैंने देवदत्त भट्टनायक की सारी किताबें पढ़ी है सर। सब छोड़िए ना देवदत्त भट्टनायक और राम को भी छोड़िए सर, आप मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए सर प्लीज। तुम्हें राम बोरिंग लगता हो? जी सर। सर देवदत्त भट्टनायक। देवधर भट्टनायक? जी सर। बहुत से मासूम लोगों को भटका रहा है भट्टनायक, अभी मजा चखाता हूँ। जय श्री राम। समझ नहीं आ रहा है। ये एक राइटर है जो रावण के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखता है और बताता है कि रावण बहुत अच्छा था और राम भी खराब था। हरे कृष्ण राहुल प्रभु जी। राहुल प्रभु, थैंक यू। सालों की मेहनत मेरी पूरी हो गई, बिल्कुल सफल हो गई। और भट्टनायक, मेरी प्रसन्नता के लिए क्या लिख रहे हो आजकल? प्रभु हमेशा की तरह आपका गुणगान कर रहे हैं। रावण द फ्लैम्बॉयंट विलेन, राम द बोरिंग गॉड लिख रहे हैं प्रभु। ये उसकी स्क्रिप्ट है। अच्छा है, इसे सीखा है। आप साधु का वेश धारण करके मासूम लोगों का अपहरण करते हैं, वैसे ही हम राइटर बन के इन मासूम लोगों के साथ प्रोपेगेंडा खेल लेते हैं। अबे कहां से तुझे मैं फ्लैम्बॉयंट विलेन दिख रहा हूँ, सुपरमैन दिख रहा हूँ, मैं तेरे को पंडित दिखता हूँ, महाज्ञानी दिखता हूँ? मैं देख कहां से मैं तेरे को महापंडित दिख रहा हूँ? अबे इतना बड़ा मैं महाज्ञानी होता तो स्त्री की पति लस्ट की वजह से मर नहीं जाता। शर्म नहीं आ रही? बंद कर दे अपना सारा प्रोपेगेंडा, समझ रहा है? ये जो तूने लिखा है ना स्क्रिप्ट, ये सब किताबें या आर्टिकल लिखता है ना, उसको जाके गटर में फ्लश कर दे, वरना याद रख मैं त्रिलोकपति लंकापति रावण हूँ। मैं मारता कम हूँ, हेलो
ग्रेट रावणा सर बड़ा छोटी काटेगा। पहले तो हम गला काटा करते थे, पर अब कलयुग में चूटी से काम चलाएंगे। अरे अरे ये सपना नहीं है, मैं तो आपको सच में देख पा रहा हूँ। अरे प्रभु मैं भी आप ही की गुण सुनकर आ रहा हूँ। हमारे घर में श्री रावण सप्ताह चल रहा है और वहाँ पे आप ही गुणगान गाए जा रहे हैं। रावण सप्ताह चल रहा है? कौन ले रहा है? अरे वही प्रभु श्री श्री 108 ढोंग स्वामी जी। ढोंग स्वामी जी, अच्छा छोड़िए प्रभु, एक सेल्फी हो जाए प्लीज। हाँ क्यों, श्री श्री 108 ढोंग स्वामी, रावण इज कमिंग। तो किसी का कोई प्रश्न? अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल था, ये जो रावण ने माँ सीता का हरण किया था, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बड़ा ही अच्छा सवाल है। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि रावण ने जो किया वो अनीतिपूर्वक कार्य नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा। अरे भाई, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी का अपहरण किया था, कलयुग में पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया, उसी प्रकार रावण ने जानकी का अपहरण कर लिया। ऐसे थे हमारे रावण। स्वामी जी, हमारे साथ भी रामायण पढ़ लीजिए, आनंद आ जाएगा। अबे कैसे करूँ तुम, जिन्हें तुम्हारा काम लोगों को ज्ञान देना है, तुझे अज्ञान देना नहीं। मेरा बच्चे तुझसे अच्छे तो हम असुर लोग हैं, कम से कम ताप करते हैं, लोगों के साथ कमत नहीं करते हैं। आज तुझे मैं असली रामायण पढ़ाता हूँ। ओम रामायण प्रकटम। ये देख, ये है रामायण। बता मुझे ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता था, मैं फेमिनिस्ट का मसीहा था। बता, तुम कलयुग के लोग जानबूझ के मुझे फेमिनिस्ट का मसीहा बताते हो, जबकि वास्तविकता यह है कि मैंने अपनी बहन रंभा के साथ बलात्कार किया, जिस कारण नल कुबेर ने मुझे शाप दिया था कि अगर मैंने किसी चरित्रवान स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती किया तो मेरे मस्तक के साथ तो वह हो जाएंगे। रामायण के उत्तरकांड के 26वें अध्याय में लिखा हुआ है, पर तुझे कहां से पता होगा? मैंने तो पढ़ाई नहीं है। तू बोलता है तुम्हें जानकी को हाथ इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका सम्मान करता था। तू क्या चाहता है? कलयुग में किसी और रावण को पैदा करना चाहता है, किसी और जानकी के साथ पढ़े। राम कथा किया तो याद रख, मैं लंकापति रावण हूँ, मार मार के भूत बना दूंगा। रावण हाँ हम ही हैं, त्रिभुवन विजयी लंकेश। चंपा मेरी बहन है, इससे एक बात करो ना, ये अपनी बहुत बड़ी बहन है, इसने तो टिकटॉक का मूवमेंट चला हुआ है। राम जैसा पति नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए। एक बार मिला रहा इससे। तुम्हारी बहन प्रभु श्री राम को पसंद नहीं करती? हमको करती है। सर आप घर आइए ना मेरी बहन से मिलिए, आप दोनों मिलकर टिकटॉक वीडियो बनाइए ना सर। आते हैं अब कलयुग में टिकटॉक ही बचा है, लंकेश भी टिकटॉक से वीडियो बनाएंगे। चलिए प्रस्थान करें, हम आते हैं। टिकटॉक रावण जैसा भाई, इस मूर्ख बालिका को सबक अवश्य सिखाना होगा। सूप नखे भैया ये कलयुग है, यहाँ महिलाएं बिना बात के उछल उछल के इतने सीधे थप्पड़ मारती हैं। प्लीज आप मुझे ही हैंडल करने दीजिए। ठीक है सूप नखे, इस केस को तू ही हैंडल कर। वैसे भी अगर महिला को देखे तो ज्यादा अच्छा होता है। Hi, my name is Vyasi Sharma. TikTok and Reels is my only thing. Okay? TikTok से याद आया, पोस्ट तो डाली नहीं आज। नहीं। My God, आज तो दशहरा है। Okay, लाइव आती हूँ। Hi guys, this is Vyasi Sharma. सुनो मेरी बहनों, हमें राम जैसा पति बिल्कुल नहीं चाहिए, ओके? जो बात आते हैं हमारी, अग्नि परीक्षा ले। हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए, जो अपनी लाडली की नाक पर अगर कोई चोट कर देगा तो पूरी रामायण रच देते हैं। ठीक है? तो बाय गाइस, स्टे सेफ, हैप्पी दशहरा, बाय। कौन? यस। जिसकी तो बात कर रही हूं, उसकी बचाओ। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 24वें अध्याय में क्या लिखा है? जो तेरा हीरो है ना रावण, उसने मुझे विधवा बना दिया, उसने मेरे पति को मारा। पढ़े से हिंदी है तो नहीं बस क्या चला दे रहे हो? रावण भाई नहीं, ऐसा ही था। दुख इस बात का है कि तुम लोग तब भी रावण को चाहते, फिर कहते हो कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है।
उनका बलात्कार हो रहा है, उन पे एसिड अटैक हो रहा है, और फिर भी तुम लोग रावण को ही फॉलो करते हो। कृष्णा, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ही बताना चाहते थे कि आज भी हमारे बीच में रावण कई रूपों में एग्जिस्ट करता है। कहीं वो किसी कलाकार के रूप में है तो कहीं हरे कृष्ण। तो आप में से बहुत लोगों ने इसको देखा होगा, बट मैंने शॉर्ट में इसलिए दिखाया क्योंकि बेसिकली हमारे अंदर जब भी कोई बुरी आदत होती है तो हम उसकी वकालत करने लगते हैं। वकालत मतलब समझते हैं आप? हम अपने ही लॉयर बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपशब्द बोले, तो बाद में आप अपने दोस्तों को कैसे बताएंगे? अरे यार भाई देख, मैं वैसे दिल का बहुत अच्छा हूँ, है ना, दिल का मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बस वो थोड़ा अपन के साथ कोई ऐसा बिहेवियर करेगा तो अपने से दो चार शब्द तो ऐसे निकल ही जाएंगे ना। अब तू तो समझता ही है, देख मेरे को तूने इतने दिन से देखा, मैं थोड़ी वैसे कोई गड़बड़ करता हूँ। तो हम अपनी ही वकालत में लगे रहते हैं, और इसीलिए हम हमारे अंदर पनपते हुए 6 अवगुणों को हमेशा पालते रहते हैं। वो 6 अवगुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ये जो 6 बैड क्वालिटीज हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, ये 6 अनर्थों को हम अपने हार्ट में रखते हैं, और इतना संजो के रखते हैं, इतना अच्छे से रखते हैं कि अगर उनको कोई थोड़ा सा भी हैम्पर करने के लिए आगे आता है तो हम उसमें बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। जैसे कई बार लोग रावण की क्यों तरफदारी करते हैं? क्योंकि जिस तरह रावण ने अपने लस्ट के लिए सीता को उठाया, उसी तरह हम भी किसी की भी बहन को, किसी की भी लड़की को छेड़ सकते हैं। तो बेसिकली हम अपनी सुविधा के लिए ये सारे काम करते हैं, और हमारा जितना भी टाइम वेस्ट होता है इन्हीं अनर्थों के पीछे होता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में, जो कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें बताया गया है कि ये 6 लोगों के वास्तव में हम नौकर बन गए। ये 6 जो अवगुण हैं, बुरी आदतें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये हमसे जो जो काम करवाते हैं हम वो करते जाते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर जो बैड क्वालिटीज का पैरामीटर है, जो बुरी आदतों की संख्या है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पूरी सोसाइटी में गलत आदतें बढ़ती जा रही हैं, और अच्छी वैल्यूज को करने में हमको शर्म आती है। जैसे कि अभी बांग्लादेश में जो अटैक हुआ, आप सब लोग जानते हैं, हिंदूज के ऊपर, इस्कॉन डिवोटीज के ऊपर जो अटैक हुआ, वो क्या है वास्तव में? वो हमारे हार्ट की एनवी तो है, हमारे हार्ट की नफरत ही तो है, हमारे हार्ट का प्राइड ही तो है, हमारे लस्ट का प्रदर्शन ही तो है। तो बेसिकली हम लोग इतने ज्यादा डिमोनिक क्वालिटीज से घिर जाते हैं कि हम दूसरे की जान लेने में भी 1 मिनट नहीं सोचते हैं, और अच्छी क्वालिटीज जो प्रैक्टिस करते हैं उनको हम कमजोर समझते हैं, वीक समझते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो जिनका भी कैरेक्टर अच्छा था वो हमेशा बुरे लोगों पर भारी पड़े हैं। जैसे आप सिख लोगों की हिस्ट्री उठा करके देखिए, गुरु गोविंद देव की हिस्ट्री है, उनके 4 बच्चों की हिस्ट्री है, आप लोग गूगल पे देख सकते हैं। उन्होंने कितने हजारों हजारों मुगलों की सेना से लड़ाई की, और इतने इतने मतलब वो वैरियर स्पिरिट में थे, इतनी क्षत्रिय स्पिरिट में थे कि उन लोगों की साहस के सामने मुगलों को उनको छुप के मारना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह को भी छुप के मारा गया, उनके 4 बच्चों को भी मतलब अनैतिक तरीके से, अनमोरल तरीके से मारा गया। तो बेसिकली जब हम किसी से डरते हैं तो हम झूठ का सहारा लेते हैं, तो हम कोई षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। तो क्योंकि एक अच्छे पर्सन, एक कैरेक्टर पर्सन के सामने सभी लोग डरते हैं। अगर कोई एक ऑफिस होता है ना, जो रिश्वत नहीं लेता है उससे सब डरते हैं। आप स्कूल कॉलेज में भी देखेंगे, अगर आप एक कैरेक्टर वाले पर्सन है, उनको पता पड़ेगा कि आप चैंटिंग करते हैं, आप भगवद गीता पढ़ते हैं, आपके सामने वो गाली बकने से, आपके सामने वो अपशब्द यूज करने से, आपके सामने वो इमोरल चीजें बात करने से हिचकिचाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि नहीं ये तो हमारी रंग में रंगे हुए हैं, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो हमारे जैसे बिहेव करेंगे। तो बेसिकली ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हैं कि हम कैसे बैड क्वालिटीज को कम करके अच्छी क्वालिटीज को बढ़ाएं। जैसे अभी हम मंदिर में श्रीमद् भागवतम में समुद्र मंथन का खंड पढ़ रहे थे कुछ समय पहले,
और ये समुद्र मंथन के खंड में बहुत ही सारी शिक्षाएं हैं। आपको मालूम है कि कैसे देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, राइट? समुद्र मंथन में क्या क्या निकलता है? सबसे पहले क्या निकलता है समुद्र मंथन में? सबसे पहले क्या निकलता है? अमृत निकलता है ना? सबसे पहले क्या निकलता है? किसी को मालूम नहीं समुद्र मंथन? मरुत, समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलता है? हाँ प्रभु जी, आई एम वेरी सॉरी, नहीं पता। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकलता है, जहर निकलता है। और वो विष को इतना मतलब इतना भयंकर विष होता है वो, कि वो पूरी दुनिया को जला रहा था। तब सारे देवी देवता शिव जी से प्रार्थना करते हैं उस विष को पीने के लिए, तो शिव जी वो विष को पी लेते हैं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, धन निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, इंद्र बोलता है मैं इसको ले लूंगा। फिर उच्च श्रवा घोड़ा निकलता है। ऐसे करके बहुत सारी बहुमूल्य चीजें निकलती हैं जिनको देवता और दानव बांट लेते हैं। फिर लक्ष्मी जी निकलती है। लक्ष्मी किसको अच्छी नहीं लगती? मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं और 2000 का बड़ा करकरारा नोट पड़ा हो, तो बहुत ही कम लोग होंगे जो जिसके उसके प्रति आकृष्ट ना हो, उसके प्रति एकदम खिंचे ना चले जाएं। वो टॉम एंड जेरी में होता था ना, ऐसे एक खुशबू आती थी और उसमें फिर वो टॉम एकदम खुशबू के सहारे उड़ता हुआ चला जाता था, देखा है? ऐसे ही हम बिल्कुल, हमारे सामने अगर कोई भी ऐसी वस्तु आ जाए तो हम लोग एकदम उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो 2000 का नोट हम लोग उठा लेंगे। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो बहुत सुंदर, और इस तरह किसी ने कोई देवी कोई अप्सरा अभी तक नहीं देखी थी। तो सभी लोग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मी सीधे जाके विष्णु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करती है, क्योंकि वो देखती हैं कि जितने भी वहां पर देवता खड़े थे, जितने भी वहां पर दानव खड़े थे, सभी के अंदर काम इच्छा है, लेकिन केवल विष्णु जी ऐसे हैं जिनके अंदर कोई कामुक इच्छा नहीं। तो इसलिए वो विष्णु जी के पास जाकर के सेटल हो जाती है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में भी अगर हमको ऑपुलेंस चाहिए, हमारी लाइफ में भी अगर हमको सक्सेस चाहिए, तो हमको पहले अपनी बैड क्वालिटीज को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज सक्सेस डजंट कम टू अनमोरल इमोरल पीपल। क्योंकि अगर उनके पास सक्सेस आएगी तो वो टेम्पररी होगी, और वो टेम्पररी टाइम में भी दूसरों का घाटा करके जाएंगे। जैसे आपको मालूम है, प्रहलाद महाराज के पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। उन्होंने हजारों साल तपस्या की, हजारों साल तपस्या की। मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से हजारों साल तपस्या करना और इतनी कठिन तपस्या करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी कठिन तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया। क्या वरदान लिया ये तो मालूम होगा आप लोगों को। हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगा ब्रह्मा जी से? जी, ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना, और क्या था प्रभु जी, ना कोई इंसान मार सके, ना कोई देवता। वेरी गुड। देवता या कोई राक्षस या कोई पशु, प्रभु जी, ऐसा कुछ है। तो इस तरह के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हिरण्यकश्यप ने रख दिए थे ब्रह्मा जी के सामने, और उसको लग रहा था वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने बेवकूफ बना दिया ब्रह्मा जी को, और अभी हमको कोई मार नहीं पाएगा, उस तरह उसने सोच लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो राजा बना फाइनली ये वरदान प्राप्त करने के बाद, तो उनका एक पुत्र हुआ प्रहलाद। अब वो प्रहलाद जब 5 साल का हुआ तब हिरण्यकश्यप उनसे पूछता है कि बताओ तुमने क्या सीखा गुरुकुल में? तो बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इस तरह बता देते हैं वो कि भगवान विष्णु का कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनके बारे में सुनिए, उनकी अर्चना कीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए। और पिताजी आप कहाँ चक्कर में लगे हुए हैं, आप ये सब छोड़ के वन में चले जाइए, वृंदावन चले जाइए और भगवान का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप को ये सुन के बहुत बुरा लगा, अरे पूरी दुनिया बोलती है ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, और हमारा बच्चे ही हमको नहीं मानता है, तो बहुत बुरा लगा। तो वो प्रहलाद के ऊपर उसने बहुत सारे उल्टे सीधे जुल्म करना शुरू कर दिया। बेसिकली प्रहलाद को मारना चाहते थे।
तो उन्होंने हाथियों के सामने फिकवाया, उनको चट्टानों से फिकवाया, उनको गरम तेल में डाला, इस तरह बहुत कुछ उन्होंने किया, विष भी दिया, जहर भी दिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली क्या हुआ, अंततः क्या हुआ कि नरसिंह देव आए और नरसिंह देव ने फर्स्ट सर्जरी की दुनिया की। क्या सर्जरी थी वो? हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ के और उसकी आंतें अपने गले में डाली, उसको मारा। तो अब सीखने वाली बात यह है कि जो हजारों साल की उसने तपस्या की थी, वो इंजॉय कितने साल कर पाया? केवल 5 साल। और उस 5 साल में भी उसने क्या किया? उस 5 साल में भी उसने ब्राह्मणों को सताया, भक्तों को सताया, अपने खुद के बेटे को मारने के लिए उसने इतने प्रयास करे। तो अगर हमारे अंदर डिमोनिक क्वालिटीज हैं, अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, अगर हम खुद के अनर्थों के वशीभूत हैं, तो ना हम खुद का अच्छा कर सकते हैं, ना दूसरों का अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे अंदर हमको दैवी गुणों को लाना चाहिए। दैवी गुण क्या होते हैं? दैवी गुण होते हैं कि जहां हम भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। वी ऑलवेज ओबे गॉड। समुद्र मंथन लीला में यही हुआ कि जब अंतुगत्वा, जब अमृत निकला, लक्ष्मी के बाद अमृत आया, धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर के आए, तो देवता भी भागने लगे, दानव भी भागने लगे, छीना छपटी चलने लगी, और बाद में मोहिनी अवतार आकर के देवताओं को अमृत पिलाती हैं और छल से दानवों को अमृत नहीं पिलाती। तो ऐसा क्या था जो दानवों के साइड में भगवान ने पार्शियलिटी की? क्योंकि भगवान को पता था कि अगर ये दानव अमृत पिएंगे तो ये खुद का भी भला नहीं कर पाएंगे, दूसरों का भी भला नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर हमको वास्तव में अपने जीवन में अच्छा करना है या सोसाइटी के लिए अच्छा करना है, तो ये डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर बहुत जरूरी है। इसमें फर्स्ट होती है बिकमिंग थीस्टिक, भगवान को मानना। फिर क्या होती है डिवाइन क्वालिटी? कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करके चलना, सेल्फलेसनेस रखना, टॉलरेंट बनना, हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं उसमें हमको स्टेडी रहना, भगवान के ऊपर निर्भर रहना। तो ये सारी क्वालिटीज को जब हम लोग पढ़ते सुनते हैं तो हमको लगता है ये तो मॉरल साइंस की क्लास चल रही है। ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं चल रही है, लाइफ साइंस की क्लास चल रही है। अगर हमारी लाइफ में हम ये क्वालिटीज को सीख जाएंगे, वर्चुअस होना सीख जाएंगे, तो वास्तव में हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जैसे जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ पोषित होता है, उसी प्रकार से अगर हम इन डिवाइन क्वालिटीज से भगवान को खुश करेंगे तो हम वास्तव में अपनी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल कर पाएंगे और हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हम ये जो टाइम दे रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, इसका हमको ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे चलो कोई गणेश मंडल में जाता है, कोई दुर्गा जी की झांकी लगाता है, हाँ, कोई शिवसेना में है, कोई आरएसएस में है और मैं इस्कॉन में हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग कोई क्लब के मेंबर नहीं है। हम लोग वास्तव में अपनी लाइफ में ऐसी वैल्यूज को अपना रहे हैं जिससे आगे जा करके हम दूसरों का और अपना दोनों का भला कर सकें। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और इस मनुष्य जीवन को हम केवल ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवा सकते। टाइम जो होता है ना, टाइम एक ऐसी कमोडिटी है जो कोई भी बल से, कोई भी धन से, कोई भी स्थिति से खरीदी नहीं जा सकती। तो हमारे पास ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ये टाइम है, इसका हमको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना सीखना चाहिए। और जब हम ऐसा यूटिलाइजेशन करेंगे तो भगवान हमारी मदद करते हैं हर चुनौती से और हर सफलता से आगे बढ़ने के लिए। देखो, जैसे चुनौतियों को सामना करना कठिन होता है, ऐसे सफलता को सामना करना भी कठिन होता है। जिनके अंदर बैड क्वालिटीज हैं वो सफलताओं में अंधे हो जाते हैं। जैसे रावण को जब वरदान मिला या हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिला तो उन्होंने पूरी दुनिया को सताना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से अगर हमारी लाइफ में सफलताएं आएंगी और कैरेक्टर नहीं रहेगा ना, तो हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। और इसलिए पूरी दुनिया में इतने झगड़े हैं, इतना करप्शन है, इतना मारामारी है, टेररिज्म है। क्यों? क्योंकि अयोग्य व्यक्ति जो उसको डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोगों के पास में पावर है। तो अभी स्थिति ऐसी है कि जैसे सीता का अपहरण रावण ने कर लिया था और रावण की कस्टडी में सीता कितनी दुखी होगी, वही स्थिति ये दुनिया की है। ये दुनिया भगवान की संपत्ति है, भगवान की पत्नी है। और इस दुनिया को कौन की कस्टडी में रखा हुआ है? अभी हमने रावण की कस्टडी में रखा हुआ है।
जितना भी लोग अभी घूम रहे हैं, रावण मेंटेलिटी के लोग घूम रहे हैं, जिनका कैरेक्टर रावण जैसा है, तो ऐसे लोग अगर इस दुनिया को संभाल रहे हैं तो दुनिया खुश नहीं रह सकती। जैसे सीता रावण की कस्टडी में खुश नहीं रह सकती। सो बेसिकली हमको अभी उस रावण टेंडेंसी से निकल के हनुमान टेंडेंसी में जाना है। हनुमान टेंडेंसी क्या है? हनुमान का एक ही मोटिव था, कैसे मैं सीता और राम को दोबारा से मिला दूं। इसलिए उन्होंने रावण की लंका में आग लगाई, राम जी को सेतु बांधने में मदद करके राम जी को लंका तक लाए, और युद्ध में मदद करके राम जी को जिताया। तो उस तरह हनुमान मेंटेलिटी हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि रावण मेंटेलिटी। जब हम वो मेंटेलिटी रखेंगे तो बेसिकली हमारी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी और हम इस वर्ल्ड का बहुत भला कर सकेंगे। तो अगर आप इस पूरी दुनिया में जितने भी न्यूज़ पढ़ते हैं या व्हाट्सएप या फेसबुक या अलग सोशल मीडिया पे देखते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, आप उसको कैटेगराइज कीजिए, आप उसको लिखिए कि ये प्रॉब्लम्स को मैं 6 कैटेगरी में बांट सकता हूं कि नहीं। लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। ये 6 कैटेगरी से 7वीं कैटेगरी नहीं आएगी। आप लोग पूरी वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स लिख लो, होमवर्क करके भले अगली बार आ जाओ। ये 6 कैटेगरी से बाहर 7वीं कैटेगरी नहीं आएगी इस पूरी दुनिया में। एक भी प्रॉब्लम इन 6 के अलावा नहीं है। तो हम लोग अगर इन 6 चीजों से लड़ना शुरू कर दें तो हम इस पूरी दुनिया को एक बेटर प्लेस टू लिव बना सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही भविष्यवाणी की थी कि भारत भूमि तहिल मनुष्य जन्मयार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमारा बर्थ भारत में हुआ है। हम लोग बचपन से इन देवी गुणों को, डिवाइन क्वालिटीज को सुनते सीखते आ रहे हैं। तो हमको इनको पहले अपनी लाइफ में अपनाना है और उस एप्लीकेशन के द्वारा दूसरों को भी मदद करनी है। खुद का जन्म सार्थक करना है और दूसरों के ऊपर परोपकार करना है, उस नॉलेज को शेयर करके। इसलिए आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो साधना है, आपको चैंटिंग करते करते अभी 6 से 7 महीने, 8 महीने, किसी को 1 साल हो चुका है, और मैं आपकी रिपोर्ट्स देखता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं। कोई 16 राउंड्स कर रहा है, कोई 12 राउंड्स कर रहा है, कोई 10 राउंड्स कर रहा है, कोई कम भी कर रहा है, लेकिन रेगुलरली आप कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जिसके फ्रूट्स आपको इस लाइफ में भी मिलेंगे, अगली लाइफ में ही मिलेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू कल्टिवेटिंग योर डिवाइन क्वालिटीज। अपनी डिवाइन क्वालिटीज को अच्छे से आप कल्टिवेट कीजिए, आगे बढ़ाइए। ये इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देने वाला है। अभी भगवत गीता की जयंती आने वाली है दिसंबर में, तो आप ये भी संकल्प लीजिए कि अभी मेरे पास 2 महीने हैं, मैं भगवत गीता अच्छे से पढूं, समझूं, दूसरों के साथ शेयर करूं और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सिंसियर बनूं, जिससे मेरे डिमोनिक रावण को मैं खत्म कर सकूं और डिवाइन हनुमान को मेरे अंदर में जागृत कर सकूं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और गाइडेंस के लिए सारे डिवोटीज हैं, उनकी हेल्प लेते हुए हमको भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्ण। सो एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन और कमेंट? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी, ऐसा हुआ था मेरे साथ पहले कि प्रभु कुछ क्वालिटीज, जैसे भक्ति में जब नए आए थे तो बैड क्वालिटी शुरू में थोड़ा नया जोश रहता है, तो मतलब हर चीज़ में, जैसे एडोलसेंस में तो वैसे ही थोड़ा शुरू में गलत आदतें पीछे चली गई, फिर वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे आई। तो मतलब ऐसे उनको कंसिस्टेंट कैसे रहें प्रभु जी भक्ति में? देखिए, कोई भी जब गैजेट आप खरीदते हैं ना, तो कैसे खरीदते हैं? आप उसका पहले बैटरी बैकअप चेक करते हैं, कितना बैटरी बैकअप है। और जब शुरू में आता है तो बढ़िया बैटरी बैकअप चलता है, धीरे 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 उसकी लाइफ लाइन कम होती जाती है। पहले जो फोन आपका चलता था 12 घंटे, अभी चलेगा 10 घंटे एक बार चार्ज करने में, फिर 8 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे। और कोई कोई फोन ऐसे होते हैं जिनको चार्जिंग पे लगा के बात करनी पड़ती, चार्जिंग हटाओ फोन बंद। तो ऐसी हालत हमारी होती है। जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमको एक फुल डोज मिलता है।
तो हम लोग अपनी पूरी बुरी आदतों को चीड़ फाड़ के दूर कर देते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, बड़ी सिंसियरिटी से आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो बैटरी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसको रिचार्ज करने का टाइम आ गया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी कम आ रही है तो डिवोटीज का और ज्यादा एसोसिएशन लीजिए, और वो डिवोटी एसोसिएशन में आपकी बैटरी चार्ज करके जाएगी। और यदि आपकी हालत उसी फोन जैसी है कि जिसको चार्जिंग पे लगा कर ही बात करनी पड़ती है, तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा डिवोटीज के एसोसिएशन में रहिए। आप उज्जैन में रहते हैं, यहाँ पर मंदिर है, अभी बेस भी खुलने वाला है, तो वहां पर डिवोटीज का एसोसिएशन रहेगा, फुल टाइम आप वो डिवोटीज का एसोसिएशन ले सकते हैं, और उस तरीके से हम अपनी बैड हैबिट से फाइट कर सकते हैं। देखिए, बैड हैबिट्स इतनी आसानी से जाती नहीं है, तो उसके लिए जो सालों की बैड हैबिट्स हैं, महीनों में नहीं जाएगी, दिनों में नहीं जाएगी, आपको कुछ समय परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए सेफगार्ड योरसेल्फ एंड बी इन गुड कंपनी, उससे ही आप बैड हैबिट्स को दूर कर सकते हैं। जितना ज्यादा, मैं 3 चीजें बोलूंगा, उसको आपको याद रखना है। फर्स्ट है स्टे अवे, ट्रिपल एस फॉर्मूला है। फर्स्ट क्या है? स्टे अवे। जो चीजें आपको गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं उनसे आप दूर रहिए। यदि कोई एप्लीकेशन है वो दूर ले जाता है, इंटरनेट है वो ले जाता है, स्टे अवे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्टार्व बैड हैबिट्स। जितना ज्यादा आप अपनी गंदी आदतों को स्टार्व करोगे, भूखा रखोगे, उतनी वो कमजोर होती चली जाएंगी। जितनी बार आप गंदी आदतों में लिप्त होंगे उतनी वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो फर्स्ट है स्टे अवे, सेकेंड है स्टार्व बैड हैबिट्स, और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट गुड हैबिट्स। अच्छी आदतों को अपनाइए। देखिए, आपके हार्ट में वैक्यूम हो जाएगा नहीं तो। आप जो बुरी आदतें कर रहे हैं उसको भी बंद कर दिया और अच्छी आदतों को भी नहीं अपनाया, तो हार्ट में वैक्यूम हो जाएगा, दोबारा से हम बुरी आदतों में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी आदतों को अपनाने का मतलब क्या है? सिंसियरली अपनी चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंसियरली अपनी चैंटिंग डेली करना है। ये सप्लीमेंटिंग गुड हैबिट्स है। डेली भगवत गीता पढ़ना है, सप्लीमेंटिंग गुड हैबिट्स है। डिवोटीज का एसोसिएशन लेना है, सप्लीमेंटिंग गुड हैबिट्स है। इस तरह जब हम करेंगे तो बैड हैबिट्स अपने आप स्कोप छोड़ देंगे। तो क्या 3 चीज बोली मैंने? स्टे अवे, स्टार बैड हैबिट्स, एंड सप्लीमेंट गुड गुड हैबिट्स। ये 3 चीजें करने से हम बैड हैबिट्स पे जल्दी से जल्दी अपने, मतलब बैड हैबिट्स छोड़ के हम अच्छी अच्छी क्वालिटीज को जल्दी से अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। ठीक है मरुन? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मीटिंग बंद हो सकती है, तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना अगर बंद हो जाएगी तो। बोलिए प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन था कि गीता